ये आपका परसेंटेज का मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 जैसे है, तो 1/2 का अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50%, 1/3 है उसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 33:1/3%, 1/4 है उसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 25%। यहाँ एक चीज और देखिए, अगर हम लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में उनको चेंज करना होगा तो सेम वही होगा। अगर 25% दिया हो और हमको जरूरत पड़ने को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 1/4 डायरेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका सिंपल, पहले चलते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 300 है, उसका क्या देंगे 15% देते, ठीक है। 300 का कितना देते हैं 15%। तो अगर 300 का 15% है तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि परसेंटेज है तो इसको निकाल देंगे 300, पहले जनरल मेथड आपका 15 और अपॉन 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद से आप जैसे मान लीजिए दे देगा आपको क्वेश्चन कि 600 है, ठीक है, और इसका हमको निकालना है 16:2/3%। 600 है और उसका हमको निकालना है 16:2/3%। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि 600 करेंगे, ठीक है, 600 करेंगे, फिर उसके बाद से ये 16:2/3% और फिर अपॉन 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आप चेंज करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर इस फ्रैक्शन से इस परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया है कि 16:2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 600 है, और 16:2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/6। अब आपको यहाँ पर 100 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने फ्रैक्शन निकाल दिया, 100 लगाने के बाद ही फ्रैक्शन निकलता है, ठीक है। तो हमने 1/6 कर दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट इसका 1/6 कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 से 600 कैंसिल होगा, मतलब 100 इसका आंसर है। तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट हो, परसेंटेज में दिया हो, तब आप फ्रैक्शन से करेंगे, और इजी दिया, जैसे मान लीजिए इजी वे में दिया है कि 600 है और इसका 5% निकालना, तो अब आप इसका फ्रैक्शन करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तब आप डायरेक्ट करेंगे कि अगर 5% है तो ये 1/100 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई 6 में 30। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें आपको समझनी होगी। आपके अपने सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं। तो करने के तो कई तरीके, आप किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैसे जल्दी होगा क्वेश्चन ये आपको सोचना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप दे दिया जाए यहाँ क्वेश्चन कि 900 है, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 9:1/, इसका निकालना हमको 900 को 11:1/9%। तो अब क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे डिफिकल्ट हो तो इसके लिए मैंने इसको फ्रैक्शन बताया है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे कि अगर 900 है, 900 और इसको हमको निकालना है 11:1/9%। अब इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो अभी मैंने बताया कि 11:1/9% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे, हमको 900 का निकालना था। मैंने भी बताया कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1/9 कर देंगे, तो ये 9 से 900 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो ये आपको सोचना है। अब यहीं पर अगर दे दिया रहता है कि 900 का 9% निकालिए, तब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आपको करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेंगे कि 900 है और इसका 9 ये हो जाएगा 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। यहाँ से डायरेक्ट। तो ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को सोचते कैसे आपको सॉल्व करना है, जल्दी कैसे करना है। हमको टाइम बचाना रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार जरूर। वो जो जितना मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन बताया है उसको आप लोग रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और रिविजन कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3%, मतलब 16:2/3% जोड़ने पर वो संख्या कितना है
4956 4956 है। तो हमको मूल संख्या बताना है कि जो मूल संख्या है ओरिजिनल नंबर है वो कितना होगा। तो अगर हम इसको जनरल मेथड से करें तो क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि कोई संख्या, माना संख्या क्या है, x है, माना संख्या क्या है, x है। अब कह रहा है कि इसी x में x का कितना परसेंट, 16:2/3%, 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x है और इसमें कितना ऐड करेंगे, x का 16 से 2/3%। जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या नंबर हमको प्राप्त होता है, 4956, ये नंबर प्राप्त। हमने सपोज कर लिया कि एक संख्या x है और उसी संख्या में हम उसी संख्या का 16 से 2/3% जब ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4956, 4956। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, x प्लस ये x है और ये 16:2/3% को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 3 48 और 2 मतलब 50/3 और परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा 1/100 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4956। अब देखिए यहाँ 50 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में तो ये हो जाएगा x प्लस x ये हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा 3 2 जा 6 और इस ये हो जाएगा 4956। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई इसमें x में होगा तो 6x प्लस x अपॉन 6 और ये हो जाएगा आपका वैल्यू 4956। अब यहां से ऊपर देखते हैं 6x और x मिलकर कितना हो जाएगा 7x और ये नीचे आपका 6 है और ये हो जाएगा 4956। अब 7 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से आपका कैंसिल होगा तो 7 7 जा 0 8 708 टाइम्स में और ये x की वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4248 मतलब आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना आ गया 4248, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रिक पर देखेंगे। ये आपका जनरल मेथड से क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम इसको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा आप लोग यहां समझिए पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सुनिए। जैसे मान लीजिए 20% दिया है, 20% दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, मैंने लिखवाया है देख सकते हैं आप। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो अब आप एक चीज ध्यान रखें, इस 5 का जो 20% वो कितना वैल्यू 1 है, मतलब कि अगर 5 नंबर है तो उसका अगर 20% क्या होगा ये 1 होगा, बस यही समझना है। अगर मान लीजिए 25% है तो अगर इसका 1/4 होता है मतलब 4 का 25% क्या है 1 है। आप यहां देख लीजिए कि 4 है और इसका 25% हमको निकालना है तो क्या करेंगे 4 और 25% है तो 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये 25 हो जा 100 और 100 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बस यही समझना है कि अगर 20% दिया है तो उसका फ्रैक्शन 1/5 मतलब 5 का 20% 1 होगा। वैसे 25% दिया है तो 4 का 25% 1 होगा। ये चीज आपको समझना, आप इसी पर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो हमको मूल संख्या ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस चलते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या, अब कुछ मानना नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या उठाएंगे परसेंटेज उठाएंगे तो ये हो जाएगा 16:2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अगर मैंने बताया आपको कि 16:2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6।
मतलब क्या होगा कि इस 6 का 16:2/3% कितना होगा, 1 होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या में उसका 16/2/3% ऐड कर दें, कि मतलब 6 तो ये है और इसमें इसका 16/2/3% ऐड करेंगे, मतलब कितनी हो जाएगी वैल्यू, 7 हो जाएगी। ये तो पहले से ये मूल संख्या हो गया और कह रहा है उसमें से एक उसका 16/2/3% ऐड करेंगे। तो अगर 6 में ये एक 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो मतलब ये वैल्यू 7 ऐड कर रहे हैं, और जब ये 7 है लेकिन हमारे हिसाब से ये 7 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी है, 4956। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 7 है, इसकी वैल्यू 7 है और क्वेश्चन के मुताबिक 4956 है। तो यानी आपका ये हो जाएगा 7 टाइम्स टू 4956। ठीक है, अब यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 708। और हम लोग का मूल संख्या क्या था, अभी मैंने बताया ये, तो मूल संख्या ये है तो 6 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 708 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 4248। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा लंबा हम लोग को करना नहीं था, बस यहाँ से डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालेंगे और फ्रैक्शन निकालने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इस पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी बेस का क्वेश्चन है, सेम बेस का क्वेश्चन है। अब हम लोग जनरल मेथड एक बार मैंने बता दिया है, अब जनरल मेथड नहीं बताएंगे, अब उसी ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, किसी संख्या में उसका 11:1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है, मतलब 11 से 1/9% उसी संख्या में जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या उठाएंगे, परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 11:1/9%। अभी मैंने बताया था कि 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका 11:9%। अभी मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में कि ये तो आपकी 9 मूल वैल्यू हो गई, मूल संख्या। अब कह रहा है 9 का 11:1/9% कितना है, 1 है। तो हम कह रहे हैं कि यही इसमें ऐड करना है, मतलब मूल संख्या में इतना परसेंट ऐड करना है, और इतना परसेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। मतलब 9 में अगर 1 हम ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 10। हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू 10 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, 900। मतलब ये 10 की वैल्यू 900 है। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और हमको मूल संख्या निकालना है, तो ये 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई 90 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 810। मूल संख्या कितनी आ गई, 810। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, कि कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 5670 है, तो मूल संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस बार जोड़ नहीं रहा है, इस बार क्या कर रहा है, घटा रहा है उसमें से, तो इसको भी ध्यान से करना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6:2/3% है, जो 6 से 2/3%, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो यहां से अगर कहेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है इसका, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 6:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। ठीक है, 1/15। लेकिन अब इस बार ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या करे, घटाने पर। अभी तक तो हमने ऐड कर रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, घटाने पे। एक चीज ध्यान दो, 15 का 6:2/3% कितना है, 1 है, और ये इतना माइनस कर रहा है, मतलब 15 में से 1 क्या करेगा, माइनस करेगा। यहां से अगर माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 14। हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू 14 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, 5670। ठीक है, तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपका 405। अब क्या पूछ रहा है, मूल संख्या क्या करना है, 15 की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 की वैल्यू निकाल देना से, तो 405 मल्टीप्लाई 15, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी बेस पे आप क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अगले टाइप पर चलता है क्वेश्चन।